नमस्ते बच्चों। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए उनके एक शिक्षण विषय सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मानवीय ज्ञान के जो दो स्वरूप हैं, अपने आप में जो मानवीय ज्ञान है उसके दो भाग हैं। पहला तो है प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा जो क्या है वो अपने आप में दूसरा स्वरूप है, वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान की जहाँ तक बात है, प्राकृतिक विज्ञान अपने आप में सृष्टि से संबंधित है। प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं, उनको हम समझते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। प्रकृति प्रदत्त जो वस्तु है वो हमें उपहार स्वरूप मिली हुई है, और दूसरा जो स्वरूप है वो है अपने आप में सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, मानवीय विज्ञान के रूप में इसे हम जानते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो मानवीय संबंधों का अध्ययन है वह सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान से संबंधित या सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उनके बारे में देखिए। सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। सामाजिक विज्ञान का अर्थ परिभाषा। सामाजिक अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में विज्ञान की वह शाखा जिसमें पर्यावरण एवं मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव एवं पर्यावरणीय जो संबंध हैं उसके बीच के जो संबंध है, पर्यावरण के अध्ययन से हमारा अभिप्राय है कि मानव को उसके चारों ओर का जो वातावरण है, जिस समाज में वह रह रहा है, जिस क्षेत्र में वह रह रहा है, उसका वातावरण किस प्रकार का है, उसकी सांस्कृतिक विरासत कैसी है, किस प्रकार से वह अपना जीवन यापन कर रहा है, आदि आदि विषयों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव का पर्यावरणीय कारकों के साथ, उसके सामाजिक वातावरण के साथ जो अध्ययन किया जाता है संबंधों का, वह अपने आप में सामाजिक विज्ञान कहलाती है। इसकी विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। माइकलिस इसके बारे में लिखते हैं कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। यानी माइकलिस के अनुसार, माइकलिस ने क्या बताया है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक एवं सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन, क्रियाओं का अध्ययन है। माइकलिस ने क्या बताया है कि सामाजिक अध्ययन जो है वो सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन अपने आप में है। उसी प्रकार से जेरोनिमिक महोदय ने बताया कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। जेरोनिमिक महोदय लिखते हैं कि सामाजिक अध्ययन अपने आप में मानवीय संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है।
यानी सामाजिक अध्ययन सामाजिक और भौतिक वातावरण से क्रियाओं का अध्ययन, यानी सामाजिक अध्ययन को बताया कि सामाजिक और भौतिक वातावरण, जो जैसा हमारे समाज में जो वातावरण है और उसके साथ साथ हमारे चारों ओर का जो भौतिक वातावरण है उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह अपने आप में सामाजिक अध्ययन कहलाता है। और दूसरा जो है वो सामाजिक अध्ययन बताया है कि वो मानवीय संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन क्या है? मानवीय संबंधों का। और मानवीय संबंध है किस प्रकार से मानव के जो संबंध दूसरे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, दूसरे वर्ग, जो एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ या विभिन्न समुदायों का आपसी संबंध क्या है, उसका प्रकृति के साथ में क्या संबंध है, और उसके साथ साथ उसके चारों ओर का जो वातावरण है उस वातावरण के साथ मानव के संबंधों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। सामाजिक अध्ययन जो है वो उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव है। यानी सामाजिक अध्ययन सामाजिक अध्ययन के बारे में विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं दी हैं विद्वानों ने, कि सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों के सर्वांगीण विकास को सहायता मिलती है, जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो उस समाज से मिलता है, और उस समाज और उस व्यक्ति के बीच के जो संबंधों का अध्ययन है वो सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। अब हम इसके विभिन्न जो पहलू हैं, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र क्या हैं, उनके बारे में देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र। नंबर 1, मानवीय संबंधों का अध्ययन। मानवीय संबंधों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या है कि समाज का एक बहुत बड़ा जो विशाल समुदाय है अपने आप में, और उस समुदाय के जो सभी अंग हैं वो एक दूसरे के साथ गहन संबंध रखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के समुदायों के बीच जो आपसी जो संबंध पाया जाता है कि मानव के व्यवहार के जो संबंध है, व्यवहारिक संबंधों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। और नेक्स्ट में इसमें क्या है कि किसका अध्ययन? मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन। मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो मानव निर्मित संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारे समुदाय विशेष में हम रह रहे हैं उससे संबंधित कोई भी प्रकार की संस्था हो, और चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके अलावा अनेकों जो अन्य समुदाय हैं वो इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करते हैं, और उन संस्थाओं से संबंधित, उन मानव निर्मित संस्थाओं से संबंधित जो अध्ययन है वो सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट में समाज संबंध अध्ययन। अगला जो अपना बिंदु है वो समाज संबंध अध्ययन। अब इसमें तीसरा जो बिंदु है अपने आप में वो क्या कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में, हालांकि राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से निर्मित जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, लेकिन सामाजिक वातावरण को प्रमुखता इसमें लिया जाता है। इसके अंतर्गत समाज का जो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक पहलू है उसका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के भौतिक वातावरण का मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी इसमें किया है। तो समाज संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है, वो महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट अपना बिंदु है वो है अतीत पर आधारित घटनाओं का अध्ययन। अतीत पर आधारित घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के विभिन्न विषय हैं, चाहे हम उसमें बात करें कि भूगोल, चाहे हम बात करें राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, चाहे हम बात करें समाज शास्त्र की, चाहे हम बात करें इतिहास की, विभिन्न जो उसके पार्ट हैं उनमें से संबंधित हम बात करते हैं अतीत पर आधारित, यानी वो घटनाएं जो एक इतिहास बन चुकी हैं। विगत जो घटनाएं हैं, अतीत जो है वो अपने आप में वर्तमान का जन्मदाता है और वर्तमान भविष्य के लिए मार्गदर्शक है, ऐसा एक विद्वान लिखते हैं। अतीत वर्तमान का जन्मदाता है, अतीत वर्तमान का जन्मदाता है और वर्तमान भविष्य का मार्गदर्शक। यानी अतीत जो है वो वर्तमान का जन्मदाता है। अतीत को, बीते हुए समय को वर्तमान का जन्मदाता बताया है, लेकिन वर्तमान जो समय है वो भविष्य का मार्गदर्शक है, भविष्य का निर्माण करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें वर्तमान का निर्माण करने का। चाहे हम किसी भी स्तर पर बात करें, भविष्य को सुधारने की जहाँ जरूरत आती है तो वहाँ हम ये बात कहेंगे कि विशेष तौर से पुरजोर शब्दों में मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि हमें भविष्य सुधारने की जरूरत नहीं है। हम अगर भविष्य सुधारते हैं तो हम केवल अपना वर्तमान सुधारें। हम अगर किसी बच्चे का भविष्य सुधारने की बात करते हैं तो उस बच्चे के भविष्य को सुधारने की बात न करते हुए हम केवल उसका वर्तमान सुधारने की कोशिश करें। जैसे ही वर्तमान सुधरेगा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। वर्तमान जो है वो भविष्य का मार्गदर्शक बनकर रहता है, हमेशा उसको एक नया पथ प्रदर्शित करता है, एक नया रास्ता दिखाता है। तो अतीत पर आधारित जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन क्षेत्र अपने आप में सामाजिक विज्ञान है। जो बीते हुए समय में भूतकाल में घटित घटनाएं वो आने वाले समय पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती हैं और इन्हीं घटनाओं का विश्लेषण, इनका अध्ययन जो है वो मानव को विश्लेषण की चेतना प्रदान करता है और वर्तमान के मध्य सामंजस्य और समायोजन स्थापित करने में मदद करती है। जो अतीत की जो घटनाएं होती हैं वो अतीत की घटनाएं आने वाले समय के बारे में हमें चेतन करती हैं, प्रेरित करती हैं। उनके बारे में जैसे ही हम जान पाते हैं तो आगामी जो हमारा समय है उसके बारे में हमें चेतन करती हैं, चेतन करने का काम करती हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उन घटनाओं का अध्ययन जो है वो मानव को विश्लेषण करने की एक चेतना भी प्रदान करता है, मनुष्य को अपनी अंतर चेतना जागृत करने का अवसर देती है। बीते हुए समय की घटनाएं जो होती हैं अतीत और वर्तमान के मध्य सामंजस्य और समायोजन स्थापित करने में भी हमें मदद मिलती है। हमारा जो बीता हुआ समय है और जो वर्तमान में जो समय चल रहा है उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना, एक तालमेल बैठाने का जो काम है वो भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अतीत की घटनाओं, अतीत की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का अध्ययन वो सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट अपना बिंदु देखिए, नागरिकता गुणों का अध्ययन।
ये भी अपने आप में विशेष तौर से जरूरी है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम नागरिकता से संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं और उससे रिलेटिव जब बात आती है, उनके गुणों के विकास की जब बात आती है, तो सामाजिक अध्ययन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित विषय वस्तु छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास करती है। सामाजिक अध्ययन में जो विषय वस्तु डाली गई है वह उनमें नागरिकता के गुणों का विकास करती है, उनमें मानवता के गुणों का विकास करती है। विभिन्न प्रकार के मानवीय गुण जिसमें सहनशीलता की भावना हो या एक दूसरे के सहयोग की भावना, ईमानदारी के गुण, भाईचारा, सहानुभूति आदि अनेकों प्रकार के ऐसे गुण हैं जो कि एक मानवता के गुणों की श्रेणी में आते हैं। उन मानवता के गुणों का विकास और उनके विकास से संबंधित अध्ययन जो है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सबसे बड़ी बात है अपने आप में कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न नागरिकता संबंधी गुणों का विकास किया जाता है। विभिन्न नागरिकता संबंधी जो गुण हैं वो चाहे सहनशीलता के गुण हो, चाहे वो सहयोग की भावना हो, चाहे वो ईमानदारी के गुण हो, विभिन्न प्रकार के चारित्रिक गुण, भाईचारे की भावना और आपसी सहयोग की भावना, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता की भावना। जब हम बात करते हैं अपने अधिकारों की, जहाँ बात आती है अधिकारों के प्रति जब हम जागरूक होने की बात करते हैं, अधिकारों की जब हम मांग करते हैं, तो वहाँ एक बात यह भी लागू हो जाती है कि हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। जब हम अपने अधिकारों की जब हम बात करते हैं, हमारे अधिकार हमें तभी मिलेंगे जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। हम दूसरे व्यक्तियों को अधिकार तभी दे पाएंगे जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जैसा कि हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार है, बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को संविधान अधिकार देता है शिक्षा प्राप्त करने का, यानी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमें देता है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ उन बच्चों का वो अधिकार है, तो वो किसी न किसी व्यक्ति का कर्तव्य भी है। वो कर्तव्य किसका है कि वो उन बच्चों के माता पिता, उनके संरक्षक, प्रतिपालक जो भी स्थिति में हैं, उनके जो भी संरक्षक हैं, जो माता पिता हैं, उनका वो कर्तव्य बन जाता है कि वो 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करें। जहाँ बच्चे का अधिकार बनता है शिक्षा प्राप्त करने का, वहाँ उसके माता पिता या प्रतिपालक जो भी स्थिति है उनका वो दायित्व बन जाता है, वो अपने आप में कर्तव्य बन जाता है। बच्चे के अधिकारों की शिक्षा प्राप्त करने संबंधी अधिकारों की सुरक्षा तभी हो पाएगी जब वो माता पिता अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे कर्तव्यों के प्रति हमारी जागरूकता पैदा की जा सकती है। नागरिकता संबंधी गुणों का विकास किया जा सकता है। एक आदर्श नागरिक के रूप में विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सामाजिक अध्ययन का जैसे ही हम विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें हमारे सामने उभर कर आती हैं। प्राकृतिक विज्ञान व विकास का अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की जब बात आती है, प्रकृति केवल प्राकृतिक संपदा तक सीमित नहीं है अपने आप में, अपितु मानव के शिक्षक के रूप में भी उसे देखा जा सकता है। प्रकृति से हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती हैं। मानव को शिक्षा देने का काम भी प्रकृति ने किया है, वह सबसे ज़्यादा जरूरी है। वह केवल हमारे लिए प्राकृतिक संपदा के रूप में नहीं है, हमारी
भौतिक स्थिति के रूप में ही नहीं है। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम जब बात करें तो अपने आप में प्राकृतिक विज्ञान और विकास का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम सामाजिक अध्ययन का ही सहारा लेते हैं। प्राकृतिक विज्ञान जो है उसका अध्ययन सामाजिक परिवेश में ही किया जा सकता है या करवाया जा सकता है, वह सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जहां बात आती है तो आज का जो युग है वो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब हम बात करें, क्योंकि कोई भी एक अकेला देश अपना सर्वांगीण विकास करने में सक्षम नहीं है। हमें एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है। क्यों? जैसे ही वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के आधुनिक साधनों के विकास के कारण पूरी दुनिया सिमट कर एक हो गई है, अर्थात दुनिया के विभिन्न देशों के साथ हम संचार संपर्क माध्यमों के द्वारा संपर्क रख सकते हैं। वहाँ तक हम यातायात के विभिन्न साधनों के माध्यम से जा सकते हैं, एक दूसरे से हम संपर्क में रह सकते हैं। क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति तो प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करती आई है। क्यों कि हम भारतीय लोग हमेशा ही पूरी पृथ्वी को अपना एक परिवार मानते हैं। पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार के रूप में देखी गई है। कोई भी जो देश है वो इस परिवार से अलग हटकर अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने परिवार में रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकता है, अपने सामाजिक वातावरण में रहते हुए वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है, अगर वो उस परिवार से हटता है तो उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, वो एकाकी पड़ जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा। उसी प्रकार से जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, पूरे वैश्वीकरण की बात जब हम करें तो वहाँ पर उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने की हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और उन संबंधों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में ही किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन विषय के विभिन्न क्षेत्र हैं, उन विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से हम सामाजिक अध्ययन के बारे में जान सकते हैं, बखूबी हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों की जब हम बात करें तो सबसे पहला मानवीय संबंधों का अध्ययन आता है। मानव के जो विभिन्न संबंध हैं उन संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन क्षेत्र का दूसरा जो विषय हुआ मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन। और वो मानव निर्मित संस्थाएं जो हैं किसी भी समाज, किसी भी परिवार या किसी वर्ग से संबंधित कोई संस्था हो सकती है, और वहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न जो संस्थाएं हैं जिनका मानव ने निर्माण किया है, चाहे वो किसी भी सरकार द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी अन्य वर्ग द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं, किसी भी निजी क्षेत्र की संस्थाएं या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं का अध्ययन हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है समाज संबंध अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र है अपने आप में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना, वो अपने आप में इसी का विषय क्षेत्र है। उसके बाद में अतीत पर आधारित घटनाओं का अध्ययन, यानी अतीत में जो घटी हुई घटनाएं होती हैं, जो भूतकाल की जो घटनाएं हैं, वो भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें सामाजिक अध्ययन का ही सहारा लेना पड़ता है। उन घटनाओं की हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने के फलस्वरूप ही हमें उन घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट में नागरिकता गुणों का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणों का अध्ययन जब हम करें तो हमें सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के मानवीय जो गुण हैं वो समाज में रहकर ही हम सीख सकते हैं।
एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना, विभिन्न प्रकार के चारित्रिक गुणों का विकास, सहनशीलता की भावना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहकार रूप में रहकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ने की भावना का विकास जब होता है तो वह समाज में रहकर ही हो पाता है। और उन विभिन्न प्रकार के नागरिक गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं, उन नागरिक गुणों के बारे में जब हम जानते हैं तो हम सामाजिक अध्ययन का ही अध्ययन करें। उसके बाद है प्राकृतिक विज्ञान व विकास का अध्ययन। प्रकृति अपने आप में अनुपम है और इस प्रकृति ने मानव पर अनेकों उपकार किए हैं। बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें प्रकृति प्रदत्त हैं और इस प्रकृति द्वारा मिली हुई जो अमूल्य निधि है, जो कि हमें बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो रही है, वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो उस प्राकृतिक विज्ञान और विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को ही अपनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब बात आती है, वैश्वीकरण के इस दौर में हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जाने, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें सामाजिक अध्ययन का ही सहारा लेते हैं। अपने आप में सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। इस प्रकार से हमने जाना कि सामाजिक अध्ययन अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्र को अपने आप में समाहित किए हुए है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।